सोचिए, देर रात का वक्त हो और आप बिल्कुल अकेले हों। ऐसे में एक अनजाना फोन कॉल कितना डरावना हो सकता है। आज की कहानी बस इसी डर के बारे में है, जिसका नाम है रात का आखिरी कॉल। तो कहानी शुरू होती है रात के ठीक 2 बजे। एक ऐसा वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है और खामोशी में भी एक अजीब सा शोर होता है। कहानी का जो किरदार है देव, वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है। बाहर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने फोन में लगा हुआ है और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि यही अकेलापन उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। बाहर का मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। तेज सनसनाती हुई हवा चल रही थी और बीच बीच में खिड़की पर ठक ठक की आवाज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। माहौल एकदम भारी होने लगा था। और ठीक उसी पल उस खामोशी को चीरती है एक आवाज, उसके फोन की घंटी। एक ऐसी घंटी जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। स्क्रीन पर क्या दिखता है? अननोन नंबर। अब हम सब जानते हैं कि इतनी रात को किसी अनजाने नंबर से कॉल आए तो कैसा लगता है। दिमाग में न जाने क्या क्या चलने लगता है। देव के मन में भी यही सब चल रहा था। आखिर कौन हो सकता है इस वक्त, और फोन उठाऊं या नहीं? थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उसने कॉल उठाई ही लिया और उसकी कांपती हुई आवाज में बस एक शब्द निकला, हेलो। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। पूरी खामोशी। बस किसी के सांस लेने की एक बहुत ही हल्की सी लेकिन डरावनी आवाज आ रही थी। अब देव का सब्र ना जवाब देने लगा था। उसकी घबराहट अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी और वो जोर से चिल्लाया, कौन है, कुछ बोलो। और तब खामोशी टूटी। दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट जैसी दिल को कंपा देने वाली आवाज आई, मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये सुनते ही देव का दिल मानो सीने से बाहर आ जाएगा। वो एकदम से घबराकर पीछे पलटा, ये देखने के लिए कि कमरे में कौन है। लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली। एक पल को तो उसे लगा शायद ये बस उसका वहम है, उसके दिमाग का कोई खेल। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, थोड़ा शांत करने की। अरे, ये तो पक्का कोई प्रैंक कॉल है, कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से खुद को यकीन दिला पाता, फोन से वही बर्फीली आवाज फिर गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसने जैसे उसका खून ही जमा दिया हो। पीछे क्यों देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने हूं। देव की तो जैसे सांस ही रुक गई। सामने? सामने कहा? उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसने बहुत धीरे धीरे डरते हुए अपनी आंखें उठाई, ठीक अपने सामने लगे आईने की तरफ। और आईने में जो दिखा उसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। शीशे में जो उसका अक्स था, उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था। उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? कमरा तो खाली है, वो अकेला है, तो फिर आईने के अंदर वो कौन है? हकीकत और परछाई दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और फोन से वही आवाज फिर से आई, जैसे वो देव के इस डर का मजा ले रही हो। अब समझ आया कि मैं कहाँ हूं। तो देव तो अब तक जैसे पत्थर का बन चुका था। उसके हाथ इतने बुरी तरह कांप रहे थे कि फोन फिसलकर उसके हाथ से छूट गया और जमीन पर जा गिरा। और जैसे फोन जमीन से टकराया, फट, कमरे की लाइट चली गई। हर तरफ बस घुटन भरा घना अंधेरा। और उस अंधेरे में बस एक आखिरी बात गूंजी, एक आवाज जो जैसे कोई फैसला सुना रही हो, अब तुम मेरी जगह पर हो। अगली सुबह होती है। जब देव काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलता तो लोग परेशान होकर उसका दरवाजा खोलते हैं, ये देखने के लिए कि सब ठीक तो है। पर अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली था, बिस्तर भी खाली। देव गायब था। फर्श पर बस एक ही चीज पड़ी हुई थी, उसका फोन। और उस फोन की स्क्रीन पता है, अब भी ऑन थी। उस पे बार बार एक ही नंबर मिल रहा था और स्क्रीन पर लिखा था, कॉलिंग यू।